हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि सेमेस्टर्स के लिए, जिनका सेमेस्टर 1 है चाहे आपका सेमेस्टर 3 है, आपके लिए एमडीसी पेपर हिंदी का ये है। जिनका भी स्ट्रीम साइंस हो, चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप जो भी बच्चे एमडीसी पेपर हिंदी लिए हैं वो इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। और ये सिलेबस बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे कि आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं, 3 इकाई पढ़ने हैं। यूनिट मीन्स इकाई, 3 इकाई आपको पढ़ने हैं। हम लोग तीनों इकाई को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सिलेबस का इकाई यूनिट्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लिमिटेड है। और बट इनके अंदर जो पढ़ने हैं, इनके अंदर मेन हमारा फोकस हम लोगों को देखना है आंसर राइटिंग में, कि हाउ वी आर राइटिंग, ठीक है। हम लोग कैसे लिख रहे हैं वो चीज़ मैटर करता है यहाँ पे। तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 75 मार्क्स का होगा। यू नो वेरी वेल, 75 मार्क्स का ये एमडीसी पेपर हिंदी का एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग इसके यूनिट्स पे आते हैं। इसका नाम है हिंदी साहित्य एवं भाषा। आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चे, जो कि सेमेस्टर 1 के बच्चे भी देख रहे होंगे, जिनका सेशन 23 से 27 है, और वो भी बच्चे देख रहे होंगे जिनका सेशन 22 से 26 है और वो सेमेस्टर 3 में है, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो यूनिट 1 है, इसमें क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा फर्स्ट पार्ट, काल विभाजन सेकेंड, एंड नामकरण सेकेंड हुआ। और ये आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं यूनिट 1 में। कितने चैप्टर्स? 2 चैप्टर। फर्स्ट इज व्हाट? हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, और दूसरा है हमारा काल विभाजन एवं नामकरण, ठीक है। काल विभाजन, काल मतलब टेंस, टेंस किसे कहते हैं और कितने पार्ट में वो डिवाइड है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमको आता सब कुछ है हम लोग को, लेकिन हम लोग उसका परस्पर मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। वो है क्या, उसका मतलब नहीं जान पाते हैं, उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लेकिन हाँ, आप अब समझ गए होंगे काल क्या पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको लिखने नर्सरी केजी 1-2 के बच्चों की तरह नहीं है, ठीक है। अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? भाषा की परिभाषा, जस्ट लाइक एईसी पेपर में भी हम बताए हैं यूनिट 2 में, वो भी आप देख लोगे। दूसरा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास और प्रमुख बोलियां, भाषा एवं, ये यूनिट के लिए आप एईसी पेपर जो जस्ट वीडियो अपलोड हुआ है एईसी हिंदी, वो यूनिट को देख लोगे। यूनिट 1 आपका, यूनिट 2 वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सुनिए मेरा बात, एमडीसी यूनिट 2 का जो चैप्टर है, यूनिट 2 भाषा की परिभाषा, इसको कंप्लीट करने के लिए आप अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड किए हैं एईसी हिंदी का, उसमें बताया है यूनिट 1 में भाषा की परिभाषा, वो यूनिट कंप्लीट कीजिए, आपका ये चैप्टर का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एमडीसी हिंदी और एईसी हिंदी का यूनिट 1 उसका और यूनिट 2 ये दोनों सेम है। यूनिट 3 कहता है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। इस चीज़ को हम लोग प्रेमचंद्र जी के अकॉर्डिंग, राधा कृष्ण के कहानी का, ये सब चीज़ों का वर्णन करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इकाई हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा। तो चलिए, आप देख पा रहे होंगे, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हिंदी साहित्य की इतिहास, लेखन की परंपरा। हम आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि आपको लिखना कैसे है। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो और उसमें आपको फुल नंबर चाहिए और पूरे विश्वास के साथ चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। बट इफ़ यू हैव नॉट कॉन्फिडेंस देन यू आर नॉट अ वेल पर्सन, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तब तो आप अच्छे हो अच्छा कर ही नहीं हम लोग पाएंगे। आप क्या, हम भी कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में डर जाते हैं, तो नहीं हो पाता है बढ़िया सा। तो हिंदी साहित्य की इतिहास, लेखन की परंपरा आपको इस अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य की इतिहास, लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 19वीं शताब्दी में। और इसके पहले मध्यकाल में गोकुलदास कृत्य 84 वैष्णवन की वार्ता थी। किस अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो आप, एक एक चीज़ को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे और देख रहे हैं हम लोग। अभी आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। गारसा ददासी, लिटरेचर हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी, ये एक एक शब्द, हाँ नाम थोड़ा सा अटपटा है, बिकॉज हम लोगों ने हमेशा से थोड़ा बहुत हिंदी को हम लोग उतना नहीं, अभी तो हिंदी उतना नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आया हमको, सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हमेशा इंग्लिश हर जगह इंग्लिश, हिंदी देख के बहुत मज़ा आता है। शिव सिंह सेंगर के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य का
क्या कथन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य का क्या कथन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कैसे पॉइंट वाइज ऐसे ब्लैक कर करके लिखा हुआ है। ये होता है एक फॉर्मेट बहुत अच्छे से आंसर्स को तैयार करके लिखने का। And trust me students, if you have writing in this sequence, in this ways, then you are absolutely get a full marks. आप एब्सोल्युटली फुल मार्क्स को कंटेन करोगे। मिश्र बिंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सारे टर्म्स को आपको देख लेने, ठीक है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के थ्रू हिंदी के बारे में क्या किया गया है, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास क्या था, नागरिक प्रचलिनी सभा, काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इस विशाल ग्रंथ में शताब्दी लेखकों का सहयोग है। इसके प्रत्येक खंड को अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है, अतः शैली में एक रूपता नहीं है। यह ग्रंथ आचार्य शुक्ल इतिहास पर आधारित है। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य किस पे आधारित है? आचार्य शुक्ल के इतिहास पर आधारित है। एक बात याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य किस इतिहास पर आधारित है, तो देन यू हैव टू राइट आचार्य शुक्ल के पर आधारित है। याद रखिएगा, इसको शुक्ल नहीं पढ़ेंगे, इसको शुक्ल पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज अ तलाव्य स, ठीक है, ये तलाव्य स है, इसीलिए हम इसका उच्चारण करेंगे शुक्ल। अब आता है डॉक्टर गणपति गुप्ता पढ़ रहे थे। अब उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए, वैज्ञानिक इतिहास, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक दिया। एक बात याद रखिएगा, सब जितने भी साहित्यकार हैं, इन सब के अकॉर्डिंग, जितने भी जो भी साहित्यकार लेखक हैं, इन सब के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य को क्या नाम दिया गया है ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और जब आप अपने आंसर्स को मेंशन करोगे ना, वहाँ पे भी आपको देने होंगे ये सारी चीज़ें कि हाँ इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया, इस चीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा था, यहाँ के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया। आप अगर ये चीज़ नहीं जान रहे हो कि अगर मान लीजिए आप अपना नाम दे के अगर कहो कि मान लो आपका नाम कुछ भी XYZ है, अगर X पर्सन हिंदी साहित्य का डेफिनेशन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं, तो उनको ये कहना होगा कि X ने इस चीज़ का नाम दे दिया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इस तरीके से आपको ये भी बताना होगा कि हिंदी साहित्य को अलग अलग लोगों के परिरूप में किस आधार पर क्या अवधारणा रही है और कैसे इन्होंने अपने उत्तर को अपने विस्तारित रूप में अपनी भावनाओं को देखते हुए इस चीज़ को उतारा है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों को वहाँ पे लिखोगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सारे जितने भी हिंदी साहित्य के रचयिता है, कैसे क्या भूमिका है, ये सारा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पे इस चीज़ को आप देख पा रहे हो, ये पूरा क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ हम आपसे बोलेंगे, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बताइएगा, हिंदी साहित्य के फादर कौन है, मतलब हिंदी साहित्य के रचयिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ हिंदी साहित्य। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत जल्द हम लोग अब यूनिट 2 में मिलेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा और इससे आपका इंपॉर्टेंट सारा क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।